अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन अकेडमी में। आज हम 10वीं जमात का डे 10 का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुतवाज़ी ख़ुतूत। मुतवाज़ी ख़ुतूत मतलब जो ख़ुतूत एक ही मस्तवी में वाक़ होते हैं लेकिन एक दूसरे को कभी भी कता नहीं करते, तो उन ख़ुतूत को मुतवाज़ी ख़ुतूत कहते हैं। एक ही मस्तवी मतलब एक ही प्लेन के अंदर जो ख़त होते हैं और वो एक दूसरे को कभी भी कता नहीं करते, आप उनको कितना भी लातादाद बढ़ा लो लेकिन वो एक दूसरे को कता नहीं करते, ऐसे ख़त को मुतवाज़ी ख़त कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर दो मुतवाज़ी ख़त है और उनका तकाता है। तकाता मतलब जो ख़त उनको जो है तो कता करता है, यानी कट करके जाता है, ऐसे ख़त को तकाता कहते हैं। तो दो ख़ुतूत और उनके तकाता से जो है तो बनने वाले ज़ावियों की जोड़ियाँ 8 होती हैं। यहाँ पर आपको ख़त एल और ख़त एम है और उनका तकाता ख़त एन है, और इसकी वजह से तकाता की वजह से बनने वाले जो ज़ाविये है वो 8 ज़ाविया है। ज़ाविया ए, ज़ाविया बी, ज़ाविया सी, ज़ाविया डी, ज़ाविया ई, एफ, जी और एच। ठीक है। तो अब ये ज़ावियों की किस्म के बारे में भी आपने पिछली जमात में पढ़ा है, उसको भी हम एक बार दोहरा लेते हैं। तो 3 किस्म के ज़ाविये बनते हैं: दाखिला ज़ाविये, दाखिली मुतबादला ज़ाविये और ख़ारजी मुतबादला ज़ाविये, और तीसरा है नज़ीरी ज़ाविये। तो दाखिला ज़ाविये ख़त के एक ही जानिब होते हैं, तकाता के एक ही जानिब होते हैं। वो कौन कौन से हैं देखो, ज़ाविया सी है, ज़ाविया एच है और ज़ाविया बी और ज़ाविया ई है। तो ये क्या हो गए, दाखिला ज़ाविये हो गए जो ख़त के एक ही जानिब बनते हैं। उसके बाद है मुतबादला ज़ाविये, दाखिली मुतबादला ज़ाविये। तो ज़ाविया सी और ज़ाविया ई ये क्या है, ख़त के मुखालिफ सिमत में बने हुए ज़ाविये हैं, ज़ाविया सी और ज़ाविया ई। उसके बाद ज़ाविया बी और ज़ाविया एच, एक की शुआ नीचे की जानिब आती है और एक की शुआ ऊपर की सिमत ज़ाहिर करती हैं। ठीक है। फिर ख़ारजी मुतबादला ज़ाविये हैं, ज़ाविया डी और ज़ाविया एफ़, ज़ाविया ए और ज़ाविया जी। उसके बाद नज़ीरी ज़ाविये हैं। नज़ीरी ज़ाविये ख़त के एक ही जानिब होते हैं, ज़ाविया सी और ज़ाविया एच। ये क्या है, नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियाँ हैं। उसके बाद ज़ाविया ए, माफ़ कीजिएगा, ज़ाविया डी और ज़ाविया एच ये नज़ीरी ज़ाविये हैं, एक ही सिमत में ज़ाहिर करते हैं, ऐसे ज़ाविये को नज़ीरी ज़ाविये कहते हैं। फिर ज़ाविया ए की जोड़ी किसके साथ रहेगी, ज़ाविया ई के साथ रहेगी। ठीक है। और इस तरह ज़ाविया सी और ज़ाविया बी ये आप लोग तय कीजिए। ज़ाविया सी की जोड़ी ज़ाविया जी के साथ रहेगी, ज़ाविया बी की जोड़ी ज़ाविया एफ़ के साथ रहेगी। तो ये सब चीज़ें दाखिली ज़ाविये, मुतबादला ज़ाविये और नज़ीरी ज़ाविये, ये चीज़ों के बारे में हम 8वीं जमात में पढ़ चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ खुसूसियात दी हुई है। दो ख़ुतूत एक दूसरे को कता करते हैं तब मुतकाबिला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। फिर दूसरी खुसूसियत है खत्ती जोड़ी के ज़ाविये एक दूसरे के मुतम्मिम होते हैं, मतलब 180 उनकी पैमाइश होती है खत्ती जोड़ी के ज़ाविये की। फिर तीसरी खुसूसियत है जब नज़ीरी ज़ावियों की एक जोड़ी मुतमासिल होती हैं तब नज़ीरी ज़ावियों की बकिया तमाम जोड़ियाँ मुतमासिल होती हैं। नज़ीरी ज़ावियों की जो है तो 4 जोड़ियाँ होती हैं, एक जोड़ी अगर मुतमासिल हैं तो चारों भी जोड़ियाँ मुतमासिल होंगी। फिर चौथी खुसूसियत है जब मुतबादला ज़ावियों की एक जोड़ी मुतमासिल होती हैं तब मुतबादला ज़ावियों की दिगर तमाम जोड़ियाँ मुतमासिल होती हैं। मुतबादला ज़ावियों की एक जोड़ी बिल्कुल ऊपर की नज़ीरी ज़ावियों की तरह मुतबादला ज़ावियों के बारे में भी है। फिर पाँचवीं खुसूसियत है जब ख़त तकाता के एक ही जानिब दाखिला ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 होता है तब दाखिला ज़ावियों की दूसरी जोड़ी के ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ भी 180 होता है। ठीक है। तो ये खुसूसियात हैं, ये आपको याद रखना है। अगली खुसूसियत है दाखिला ज़ावियों का मसला, यानी दाखिला ज़ावियों की खुसूसियत।
دو متوازی خطوط کو ایک تقاطع قطع کرتا ہو تب تقاطع کے کسی بھی ایک ہی جانب کے داخلہ زاویے ایک دوسرے کے متمم ہوتے ہیں۔ مطلب دو متوازی خطوط اگر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں، متوازی خطوط کو کوئی تقاطع اگر قطع کرتا ہے تو تقاطع کے ایک ہی جانب جو داخلہ زاویے ہوتے ہیں ان کے وہ جو ہے تو ایک دوسرے کے متمم ہوتے ہیں، مطلب ان کی پیمائش کا مجموعہ 180 ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی خصوصیت ہے نظیری زاویوں کی خصوصیت۔ دو متوازی خطوط کو ایک تقاطع قطع کرتا ہو جب اس طرح بننے والے نظیری زاویوں کی جوڑی کے زاویوں کی پیمائش مساوی ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی نظیری زاویے رہ گئے، 4 جوڑیاں ہوتی ہیں نظیری زاویوں کی۔ دو متوازی خطوط کو جب کوئی تقاطع قطع کرتا ہے تو اس طرح سے 4 نظیری زاویوں کی جوڑیاں بنتی ہے، اور وہ چاروں جوڑیاں جو ہیں تو وہ ایک کی پیمائش جو ہے تو ایک دوسرے کے مساوی ہوتی ہے۔ پھر آخری خصوصیت ہے متبادلہ زاویوں کی خصوصیت۔ دو متوازی خطوط کو ایک تقاطع قطع کرتا ہے تو بننے والے متبادلہ زاویوں کی جوڑیوں کے زاویوں کی پیمائشیں مساوی ہوتی ہیں۔ جس طرح نظیری زاویوں کا ہے بالکل اسی طرح متبادلہ زاویوں کی خصوصیت ہے کہ دو متوازی خطوط کو اگر کوئی تقاطع قطع کرتا ہے تو بننے والے جو متبادلہ زاویوں کی جوڑی ہوتی ہے ان کی پیمائش وہ مساوی ہوتی ہیں۔ انہی خصوصیات کے اوپر کچھ سوالات ہیں، ان سوالات کو آپ حل کیجئے۔ یہ سوالات جو ہے تو آپ کو داخلہ زاویے، متبادلہ زاویے، نظیری زاویے، خطی جوڑی کے زاویے، ان کی جو خصوصیات ہے ان کا استعمال کر کے حل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔